सलमान से अख्तर हमारे जो लॉयर हैं वो कह रहे हैं इंशाल्लाह शाह महमूद और इमरान खान, मेरा तो ख्याल है 2 दिन में ये वाली जो कन्विक्शन है जिस पे उनको सज़ा हुई भी है ये इंशाल्लाह ख़त्म हो जानी चाहिए, क्योंकि आज तो मेरे ख्याल में जज भी हैरान रह गए थे कि किस किस्म के जो चार्जेस राना सनाउल्लाह ने क्या केस रजिस्टर्ड किया था। उन्होंने तो मुझे लगता है कि राना सनाउल्लाह ने कोई शैतानी की थी, ऐसा ख़राब केस बना के दिया कि वो चल ही नहीं सकता। लेकिन जो इन्होंने वक्त गुजारा जेल में, इसका तो किसी को अजाला भरना चाहिए ना कि ये किसने, जिन्होंने ये तमाशा लगाया पिछले 10 महीने से, उसका भी तो किसी को जवाब देना होगा। इसलिए ये केस मेरे ख्याल में 2 दिन से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं चलेगा और इंशाल्लाह इमरान खान और उनको रिहा होना तो चाहिए, लेकिन इमरान खान अपने लिए बिल्कुल पुरुमीद नहीं है, क्योंकि उनका ख्याल है कि अलकादिर को तैयार किया जा रहा है ताकि एक ख़त्म होए तो इसके बाद दूसरा केस अलकादिर में उनको ताकि सज़ा हो जाए। मैम राना सनाउल्लाह ने पहले ये स्टेटमेंट दी थी इमरान खान का वजूद खतरा है, फिर अब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, उन्होंने कहा है कि जो सियासी इस्तेहकाम है उसके में जो बड़ी रुकावट है वो इमरान खान है। क्या कहेंगे? क्या मतलब जो सियासी इस्तेहकाम है उसमें मैं सीरियसली लेती हूँ कि वो क्या कहता है। मैं तो सिर्फ केस की बात कर रही हूँ जो उसने बेड़ा गर्क कर दिया, शर्मिंदा कर दिया है जिनके लिए भी उसने केस किया था। तो उससे ज़्यादा क्या बात करनी है, उस पर टाइम नहीं ज़ाया करते। मैं अलीमा बीबी की बात में थोड़ा इजाफा कर देता हूँ। जैसे उन्होंने फरमाया कि इंशाल्लाह ये केस 1 या ज़्यादा से ज़्यादा 2 पेशियों में ख़त्म हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि आज दूसरा दिन है, प्रोसिक्यूशन अपने दलाइल दे रही है और इस केस में रखना अंदाजी करने के लिए, इस केस को लंबा करने के लिए, इसको घसीटने के लिए वो अपने आप को इसमें मज़ीद उलझाते जा रहे हैं। जो आइन और जो कानून की शिक वो पढ़ते हैं उसमें वो खुद फंस जाते हैं और जज साहबान मजबूर हो जाते हैं पूछने पे। मिसाल के तौर पे आज जो एक बहुत मेन पेशरफ्त हुई है वो ये हुई कि जिस साइफ़र के बारे में हमने सिर्फ सुना था, देखा नहीं था, ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना जज साहब ने देखा, ना डिफेंस के वकीलों ने देखा, ना सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने देखा, आज जब अपनी ज़रूरत पेश आई तो आज उन्होंने उसकी प्रोसीजर की बुकलेट पेश कर दी। तो जज साहबान ने उस पर एक बड़ी कीन ऑब्जर्वेशन दी और जज साहबान ने फरमाया कि आप लोगों ने सज़ाए मौत मांगी है एक साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान और एक साबिक वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की, एक ऐसे केस में जिसका जो मुद्दा है, जिसके ऊपर केस बनाया है, वो किसी ने देखा ही नहीं है। तो ये कैसे मुमकिन है कि आप मैक्सिमम पेनल्टी मांग रहे हैं एक ऐसी चीज़ में जो हमारी आंखों के आगे भी नहीं आई? और हमने भी मांगा, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने मांगा, आपने तब हमें ना दिया। आज जब आपको ज़रूरत पड़ी है तो वो कुदरती तौर पे सामने आ गई है। तो आप ये देख रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन के पास देने को दलाइल कोई नहीं है, वो रखना अंदाजी कर रहे हैं। इंशाल्लाह ये 1 या 2 पेशियों के अंदर अंदर इनका सारा केस जो है उसकी कलाई खुल जाएगी और ये जिसको कहते हैं अपने मुंह के बल आप गिरेंगे और इंशाल्लाह इस केस में बाइज्जत तरीके से इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब रिहा हो इंशाल्लाह। आपने कहा खान साहब अपने हवाले से उम्मीद नहीं है, तो फिर खान साहब निकलेंगे कैसे? मेरे ख्याल में क्योंकि उन्होंने, इमरान खान ने ये भी बहुत दफ़ा कहा है कि ये कोई डील करके नहीं निकलेंगे, वो अपने केसेस का दिफा करेंगे, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हो, चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़े। वो डील नहीं करेंगे, दिफा करेंगे, क्योंकि इन केसेस में कोई दम नहीं है। ये केस खुद ही गिर गिर के मरना शुरू हो गए हैं। अब इससे ज़्यादा कितना घसीटेंगे? अब तो लिटरली ऐसे लग रहा है जैसे मुर्दाओं को घसीट रहे हैं इस वक्त। साइफ़र का तो मुर्दा घसीट रहे हैं, अभी अलकादर का भी एक मुर्दा और आ जाएगा। ये मुर्दे हैं सारे, और ये कितनी देर घसीटेंगे? यहाँ से हाई कोर्ट से क्या सुप्रीम कोर्ट में लेके जाएंगे? अब जुडिशरी के लिए भी शर्मिंदगी का बायस बनते जा रही हैं ये चीज़ें। तो इमरान खान बड़े मतलब क्या कहते हैं, सब्र से जेल में ये टाइम गुजार लेंगे ताकि हमारी सारी कौम ये सीख ले कि ये बसीदा निज़ाम के लिए अब हमें खड़ा होके, उन्होंने कई दफ़ा कहा है जुल्म के ख़िलाफ़ भी आपने खड़े होने, आपने इस बसीदा निज़ाम को इस बारी वोट आप इसलिए दे रहे हैं ताकि हम इसको आगे तब्दील करें, ठीक है? अच्छा, अभी मेरी बहन भी हैं, इधर आएँ। अब
जो आप हम देख रहे हैं कि अभी तक हम हाई कोर्ट में इमरान खान के लिए भी जा रहे हैं, मेरी बहन और मैं अपने लिए भी जा रहे हैं, और अब हमारा जो नया सिलसिला शुरू हो रहा है वो हसन न्याजी के लिए भी जाना पड़ेगा, इबाद फ़ारूक के लिए भी जाना पड़ेगा, क्योंकि हम भी उनके साथ हाई कोर्ट में इससे जाना पड़ा है क्योंकि अब हसन और इबाद फ़ारूक लापता हो गए हैं। अब वो जेल जो मिलिट्री जेल में थे वो वहाँ से लापता हो गए, और हमारे लिए ये जितनी परेशानियाँ डालते जाएं हम इस चीज़ पे मजबूत खड़े हैं। मेरी बहन इसलिए यहाँ खड़ी है क्योंकि ये आज अपने भाई के केस के लिए आई हैं और कल ये जा रही हैं अपने बेटे के लिए। तो कोई बात नहीं, हम ख़वातीन हैं, अगर हम घर से निकली हैं पाकिस्तान की सारी माएँ और बहनें घर से निकल आएंगी। ये भूल जाएं कि उनका ख्याल है कि हमारे घरों को तोड़ेंगे, हमारे बच्चों को उठाएंगे, हमारे भाइयों को उठाएंगे, हम डर जाएंगे। हम पूरे पाकिस्तान में माएँ और भी खड़ी होंगी, हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ पूरे पाकिस्तान की माएँ बहनें। अगर हम ख़वातीन निकल आई हैं, हम मर्दों को कहना चाहते हैं आप फिक्र ना करें, हम आपके आगे खड़े हैं। और सबके सारे बच्चे सबके लिए निकलेंगे।